दिया बस, और धोखा दे के फरार हो गया है, एक फौजी होके। फौजी। ऐसा कभी महसूस होता था कि जिस्म का जब भूख मिट जाए तो वो हमें भूल जाए या फिर कुछ इग्नोर करे, ऐसा महसूस होता था? सर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। ये बात मैं उससे कहती भी थी कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, तुम सब कुछ करने के बाद, मेरा सब कुछ लेने के बाद तुम कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तो वो मुझे इसका विश्वास दिलाने के लिए वो मेरा नाम अपने हाथ पे लिख लिया करता था। कैसे नाम लिखता था? नाम कैसे लिख देगा? हाथ पे पेन से लिखेगा, कॉपी से लिखेगा, कलम से? सर वो चाकू गरम करके मेरा नाम लिखा था अपने हाथ पर। बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिए। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब दिखावा है केवल आदमियों का। जिस दिन शरीर मिल जाता है ना, जिस्म की भूख पूरी हो जाती है, उस दिन वो सारा प्यार ख़त्म हो जाता है उसी दिन। मेरा ही देख लीजिए ना कि मेरे पास बच्चा हो गया, फिर भी मेरा आदमी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे सिर्फ धोखा। ये कंप्लेन नहीं किया कि सर ये तो शादी हमसे पहले ही कर चुके हैं? सर उस समय मैं, जब मेरे पास ये आता है तब मैं 2 महीने की मेरा पेट में बच्चा रहता है, मैं प्रेग्नेंट रहती हूँ। और उस समय मेरी उससे बात होती है, मैं उससे पूछती हूँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था कभी भी। अब हम लोग चलते हैं मंदिर पे। मंदिर का ये नज़ारा है, इसी मंदिर पे आती हैं और पूरे परिवार के साथ एक शादी का रस्म तैयार किया जाता है। उसमें पंडित भी होते हैं ना? यस सर, हाँ पंडित जी होते हैं। पंडित जी भी होते हैं, पंडित भी होते हैं और इनके तरफ से वाला भी होता है, जो फोटो खींचता है वो भी रहता है। वीडियोग्राफर भी, कैमरा वाला भी था? हाँ, फोटो खींचने वालों के घर वालों से। मम्मी फिर आती थी, लेट नहीं होता था? पूछती नहीं? हाँ, तो मम्मी पूछती थी, थोड़ा डांटती थी कि इतना टाइम क्यों हो गया, ऐसे बोलती थी मम्मी कि इतना टाइम क्यों लग गया। और भाई नहीं बोलते थे? भाई भी बोलते थे कि इतना टाइम कहाँ थी तुम, तो बोल देती थी कि सहेली के घर में थे, थोड़ा लेट हो गया, रोक लिया उसने। और चलिए अब हम ले चलते हैं मंदिर। वो बोला कि जब शादी हो जाएगी तो मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे, इसी पे उसने वो मुझसे शादी कर लेता है। दूल्हा अकेले और आपका पूरा फैमिली? हाँ, मेरी फैमिली इसलिए आई क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए, मैंने अपनी फैमिली से कहा कि मेरे बहुत प्यार करती हूँ इससे और ये मुझसे बहुत प्यार करता है, और एक फ़ौजी है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर हम भरोसा फ़ौजी के ऊपर नहीं करेंगे तो हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे। अच्छा, होटल में जब मिलने जाती थी आप तो घर पे क्या बताती थी? कोई बोलता नहीं था कहाँ जा रही हो? सर मैं बहाना बना के जाती थी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, इसीलिए मैं उससे मिलने चली जाती थी। ये बोल दिखा सकती हैं कि हमने यहाँ शादी किया था? कितने लोग शादी में सम्मिलित थे? सर थोड़े परिवार के लोग सम्मिलित थे मेरे शादी में, मेरी भाभी, मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरी बहन और कुछ परिवार के लोग थे। लड़का पक्ष से? सर लड़का पक्ष से लड़का अकेला आया था क्योंकि वो लव मैरिज किया था सर, और उसके घर वाले मतलब दूसरे कास्ट में शादी नहीं करने को तैयार थे। ये कि शादी तो हो जाती है, फिर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चा भी हो जाता है, फिर आपसे वो मुंह मोड़ लेता है। जी हाँ सर, शादी भी हो जाती है, मेरा बच्चा भी हो जाता है, मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, मैं उसको पूरी सब कुछ बताती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ आ जाओ मेरे पास बच्चे को, और मेरा हो तो बच्चे को। वो मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन वो मुझे प्रेशर करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी सब कुछ हो। इस तरह से वो मुझसे कहता है कि तुम मेरा सब कुछ हो, तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए इतनी दूर से मैं आता हूँ। और चलिए बच्चा भी पैदा। हम हैं इस समय अयोध्या में, एक फौजी ने अपनी प्रेमिका को धोखा दे दिया और हमारे भी जुड़ चुके हैं और पूरा मामला इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से फौजी अपने प्यार की जाल में फंसाता है और इनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है, और शारीरिक संबंध ही नहीं, इनको प्रेग्नेंट भी कर देता है और बच्चे भी पैदा कर देता है और बच्चे पैदा करके फरार हो जाता है। और चलिए इन्हीं से हम मामला जानते हैं। सबसे पहले मैडम आपका परिचय क्या हुआ? सर मेरा नाम सोनम है, मैं यूपी अयोध्या से रहने वाली हूँ जी। और थाना कोतवाली नगर है। नाम सोनम है, मैं अयोध्या यूपी से रहने वाली हूँ और मेरा थाना कोतवाली नगर है। कैसे क्या हुआ था? कैसे प्यार के जाल में फंस गई थी? वो भी फौजी के जाल में कैसे फंस गई? फौजी तो ईमानदार होता है लेकिन आपको बच्चे भी पैदा कर दे, पहले तो प्रेग्नेंट, पहले तो शारीरिक संबंध बनाता है कुछ दिन तक, ऐसा आपका कहना है। पूरा मामला जरा बताइए, गंभीरता से बताइए क्योंकि हमारे देश की जनता जानना चाहती है। सर पहले तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ और फिर वो ड्यूटी करता रहता है और मुझे वहीं मेरी मुलाकात होती है उससे। वो आके मुझे कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप टहलने आती हैं, मुझे आप अच्छी लगने लगी हैं और मैं आपसे शादी भी करूँगा। और वो मुझे नंबर देता है कि आप प्लीज़ मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही वो मुझे 2-3 दिन तक कहता है। फिर उसके बाद जब वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करता है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि नहीं शायद ये सच बोल रहा है, तो मैं उसका फ़ोन नंबर ले लेती हूँ।
और आप लोग किस होटल में पहली बार मिलते हैं और अपना जो बॉडी रिलेशनशिप होता है किस होटल में मनाते हैं आप लोग? सर अयोध्या के श्री राम होटल में। अयोध्या के श्री राम होटल में। यस सर। वहाँ आप लोगों से नहीं पूछा जाता है कि आप लोग कौन है? सर वहाँ पे वो मतलब मुझसे पति पत्नी के रूप में हम जाते हैं वहाँ पे। जी। वो मुझे पत्नी बना के लेके गया था। अच्छा, उस समय सिंदूर उंदूर लगाई थी? सर बिंदी लगा रखा था और मंगलसूत्र पहन रखा था। बस इतने से शादी हो जाती है? सिंदूर, हाँ सर शादी तो हो ही जाती है, मतलब शादी तो हो जाती है जब हम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो शादी का ही रिश्ता होता है। और हमने तो वो तो एक फ़ौजी था और फ़ौजी तो हमेशा जानते हैं देश की रक्षा करते हैं, तो उनके ऊपर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो किसके ऊपर विश्वास करेंगे? फ़ौजी के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं ना, वो देश की रक्षा करते हैं, आखिर वो हमारी रक्षा तो वही करते हैं ना बॉर्डर पे रह के। मैंने भी विश्वास किया था क्योंकि वो एक फ़ौजी था, ईमानदार होगा, इसलिए मैंने विश्वास किया, इसलिए अपना सब कुछ मैंने उसको दे दिया कि वो मेरा हमेशा साथ देगा जीवन भर के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, ये नहीं मालूम था। फिर आप लोग संबंध बनाते हैं? हाँ सर, वो मतलब वो मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन वो मुझे प्रेशर करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी सब कुछ हो। इस तरह से वो मुझसे कहता है कि तुम मेरा सब कुछ हो, तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए इतनी दूर से मैं आता हूँ। और चलिए बच्चा भी पैदा ये कि शादी तो हो जाती है, फिर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चा भी हो जाता है, फिर आप लोग आपसे वो मुंह मोड़ लेता है। जी हाँ सर, शादी भी हो जाती है, मेरा बच्चा भी हो जाता है, मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, मैं उसको पूरी सब कुछ बताती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ आ जाओ मेरे पास, बच्चे को और मेरा तो बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ। वो बोलता है मैं आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा, बस ऐसे आते करते बस फ़ोन पे बस मेरे से बात करता रहता है कि हाँ मैं आ जाऊँगा, पर नहीं आता है वो। आपके पास कोई प्रमाण है शादी उदी का? दिखा सकती हैं कि हमने यहाँ शादी किया था? कितने लोग शादी में सम्मिलित थे? सर थोड़े परिवार के लोग मेरे सम्मिलित थे मेरे शादी में, मेरी भाभी, मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरी बहन और कुछ परिवार के लोग थे साथ। और लड़का पक्ष से? सर लड़का पक्ष से केवल लड़का अकेला आया था क्योंकि वो लव मैरिज किया था सर, और उसके घर वाले मतलब दूसरे कास्ट में शादी नहीं करने को तैयार थे, और वो बोला कि जब शादी हो जाएगी तो मेरे घर वाले राज़ी हो जाएंगे, इसी पे उसने वो मुझसे शादी कर लेता है। दूल्हा अकेले और आपका पूरा फैमिली? हाँ, मेरी फैमिली इसलिए आई क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए, मैंने अपनी फैमिली से कहा कि मेरे बहुत प्यार करती हूँ इससे और ये मुझसे बहुत प्यार करता है, और एक फ़ौजी है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर हम भरोसा फ़ौजी के ऊपर नहीं करेंगे तो हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे? अच्छा, होटल में जब मिलने जाती थी आप तो घर पे क्या बताती थी? कोई बोलता नहीं था कहाँ जा रही हो? सर मैं बहाना बना के जाती थी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, इसीलिए मैं उससे मिलने चली जाती थी ये बोल के घर वालों से। मम्मी फिर आती थी, लेट नहीं होता था? पूछती नहीं? हाँ, तो मम्मी पूछती थी, थोड़ा डांटती थी कि इतना टाइम क्यों हो गया, ऐसे बोलती थी मम्मी कि इतना टाइम क्यों लग गया, और भाई नहीं बोलते थे? भाई भी बोलते थे कि इतना टाइम कहाँ थी तुम, तो बोल देती थी कि सहेली के घर में थे, थोड़ा लेट हो गया, रोक लिया उसने। और चलिए अब हम ले चलते हैं मंदिर पे, और हम मंदिर दिखाना चाहेंगे आप दर्शकों को। क्या वो मंदिर पे ले चलेंगे? यस सर, हाँ हम उस मंदिर को ले जा सकते हैं जहाँ पे मेरी शादी हुई थी, उसका नाम पटेश्वरी मंदिर है। पटेश्वरी मंदिर कैंट में है पटेश्वरी मंदिर, हमारे अयोध्या में। और अब हम लोग चलते हैं मंदिर पे। मंदिर का ये नज़ारा है, इसी मंदिर पे आती हैं और पूरे परिवार के साथ एक शादी का रस्म तैयार किया जाता है। उसमें पंडित भी होते हैं ना? यस सर, हाँ पंडित जी होते हैं। पंडित जी भी होते हैं, पंडित भी होते हैं, और इनके तरफ से वाला भी होता है, जो फोटो खींचता है वो भी रहता है। वीडियोग्राफर भी, कैमरा वाला भी था? हाँ, फोटो खींचने वाला था, वीडियोग्राफर भी हुई है, वीडियो भी बना है मेरी शादी का। देखिए इनकी शादी का वीडियो भी है। अब हम आपको वीडियो इस चैनल पे डाल देंगे, दिखा भी देंगे कि किस तरह से इनकी सात फेरे भी हुए थे क्या? हाँ सर, पूरी रीति रिवाज से शादी थी, हिंदू रीति रिवाज जैसे मतलब शादी होती है, पूरी हिंदी रीति रिवाज से शादी हुई थी। जब हिंदू रीति रिवाज से शादी की गई थी, इनके पास प्रमाण था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं धोखा दिया। अच्छा, ये कब पता चला कि उसकी शादी हो चुकी थी? सर ये बात मुझे बाद में पता चली, जब मेरे पास डोगरा से एक लेटर आता है मेरे पास, उससे मुझे पता चलता है कि इसकी शादी तो पहले ही हो रखी है, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ जब मुझे ये बात पता चलती है। तो ये कंप्लेन नहीं किया कि सर ये तो शादी हमसे पहले ही कर चुके हैं? सर उस समय मैं, जब मेरे पास ये आता है तब मैं 2 महीने की मेरा पेट में बच्चा रहता है, मैं प्रेग्नेंट रहती हूँ, और उस समय मेरी उससे बात होती है, मैं उससे पूछती हूँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था कभी भी, इसलिए मैंने तुमसे नहीं बताया सच्चाई। और फिर इसी तरह से वो मुझे कहता है कि तुम जैसा मतलब, मैं 2 महीने की बच्चे की माँ थी, तो मुझे मजबूरन उसकी बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि
मेरे पास बच्चा था, बच्चे को देखते हुए मुझे सुनना पड़ता है उसकी बातें, और मैं क्या कर सकती थी। दिल तो मेरा करता था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, पर मैं अपने बच्चे के लिए, बच्चे को नहीं मारना चाहती थी मैं, इसलिए मैं उसके लिए ज़िंदा थी बस। और मैंने इसीलिए उसके लिए मैंने सोचा चलो इसके साथ रहने के लिए भी मैंने अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ये मन में पछतावा होता है कि मैंने ये सब गलत कर दिया, एक गलत आदमी पे भरोसा कर लिया? मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत ज़्यादा, कि मैंने इतना ज़्यादा किसी के ऊपर कैसे भरोसा कर लिया कि वो मेरे साथ इतना, मतलब आज मुझे पछतावा मुझे आज हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं कुछ संदेश देना चाहेंगी लड़के लड़कियों को? बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिए, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब दिखावा है केवल आदमियों का। जिस दिन शरीर मिल जाता है ना, जिस्म की भूख पूरी हो जाती है, उस दिन वो सारा प्यार ख़त्म हो जाता है उसी दिन। मेरा ही देख लीजिए ना कि मेरे पास बच्चा हो गया, फिर भी मेरा आदमी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे सिर्फ धोखा दिया बस, और धोखा दे के फरार हो गया है एक फ़ौजी होके। फ़ौजी। ऐसा कभी महसूस होता था कि जिस्म का जब भूख मिट जाए तो वो हमें भूल जाए या फिर कुछ इग्नोर करे, ऐसा महसूस होता था? सर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। ये बात मैं उससे कहती भी थी कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, तुम सब कुछ करने के बाद, मेरा सब कुछ लेने के बाद तुम कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तो वो मुझे इसका विश्वास दिलाने के लिए वो मेरा नाम अपने हाथ पे लिख लिया करता था। कैसे नाम लिखता था? नाम कैसे लिख देगा? हाथ पे पेन से लिखेगा, कॉपी से लिखेगा, कलम से? सर वो चाकू गरम करके मेरा नाम लिखा था अपने हाथ पर।